हेलो गाइज, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड के वेयर हाउस जॉब्स के हवाले से कि पोलैंड के अंदर किस किस किस्म के वेयर हाउस की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, किस किस कैटेगरी की कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, उनकी सैलरीज कितनी है, एकोमोडेशन का क्या सीन होता है पोलैंड में। अगर आप वेयर हाउस के अंदर जॉब करते हो तो इसके अंदर एकोमोडेशन क्या कंपनी प्रोवाइड करती है या आपको खुद से मैनेज करनी होती है। एकोमोडेशन के ऊपर भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो आप लोगों की तरफ से भी क्वेश्चन आता है कि सर पोलैंड के अंदर इमिग्रेशन हमें कार्ड कितने अरसे के बाद दे देगी, जो पहला कार्ड होता है पोलैंड का रेजिडेंस परमिट, हमें कितने टाइम के बाद मिलेगा। तो इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगा आपको। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। तो जैसा कि दोस्तों आप तमाम लोगों को पता है कि पोलैंड शेंजन का पार्ट है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि पोलैंड 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। अगर आप देखें तो हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर पोलैंड और रोमानिया भी इवन के, इन तमाम कंट्रीज़ के सराउंडिंग में पोलैंड एक वाहिद कंट्री है जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। और इंडस्ट्री सेक्टर, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है पोलैंड के अंदर कि अगर आपने एक दिन एक जॉब छोड़ी तो अगले दिन आपके लिए 9 और जॉब्स आपके लिए अवेलेबल होंगी। मतलब इतनी वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं पोलैंड के अंदर। उसी की बनस्बत अगर आप रोमानिया में देखो, हंगरी में देखो, क्रोएशिया में, तो इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं आपको। अगर आपने एक कंपनी में काम छोड़ दिया पोलैंड में तो आपके पास अगले दिन दूसरी कंपनी की अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री है, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अब नॉर्मली कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और हमारे लोग जो पाकिस्तानी इंडियन लोग हैं वो नॉर्मली कैसे काम करते हैं वहाँ पे, और वेयर हाउस के अंदर नॉर्मली किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो कुछ देखें, जो वेयर हाउसेस होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के वेयर हाउस के अंदर जॉब्स अवेलेबल होती हैं। कुछ ऐसे वेयर हाउसेस भी होते हैं जो कि पोलैंड के अंदर से जो सामान होता है वो दूसरी कंट्री में भिजवाते हैं और दूसरी कंट्री से जो सामान आता है वो पोलैंड के अंदर मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नॉर्मली वेयर हाउसेस के अंदर इसी किस्म का ही जॉब होता है, पैकिंग का, अनपैकिंग का, और आगे उनके ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगाने का काम होता है या पैकिंग का काम होता है। नॉर्मली मशीनों के ऊपर काम होता है और उन मशीनों को हैंडल करने के लिए वहाँ पे लोग खड़े होते हैं। तो काम ऐसा होता है कि आपको 1-2 दिन भी अगर ट्रेनिंग दे दी जाए तो आप इजीली वो काम परफॉर्म कर सकते हो। नॉर्मली वेयर हाउसेस के अंदर जो देखने में आया पोलैंड के अंदर, ये बड़े वेयर हाउसेस हैं जो कि बड़ी, जैसे कि अमेज़न हो गया, तैमू हो गया, इस किस्म की बड़ी कंपनीज़ के वेयर हाउसेस जो हैं। और ये जॉब्स ऐसी होती हैं कि ये लड़कियां और लड़के दोनों इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। इसमें यह नहीं होता है कि मर्दों के लिए अलग काम है, लड़कियों के लिए अलग काम है। बहुत ही कोई ऐसा वेयर हाउस हो जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क हो तो वहाँ पे लेडीज़ और मर्दों को अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब दी जाती हैं। लेकिन नॉर्मली वेयर हाउसेस के अंदर जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि कोई भी परफॉर्म कर सकता है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट जॉब्स नहीं होती। इन तमाम कामों की ट्रेनिंग आपको कंपनी दे देती है, पहले 1-2 दिन के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आप ये जॉब्स करते हो। अब सैलरीज़ की तरफ आ जाते हैं कि नॉर्मली सैलरीज़ कितनी है पोलैंड के अंदर, और अगर आप वेयर हाउस में काम करते हो तो कितनी आप अर्निंग कर लेते हो उसके अंदर। वेयर हाउस की जॉब्स के अंदर जो सैलरीज़ हैं वो स्टार्ट होती हैं 21 ज़्लोटे से। 21 ज़्लोटे से लेके 22.75 ज़्लोते तक जाती है सैलरी, 1 घंटे की। आपको बता रहा हूँ कि पर आवर वेज जो होती है पोलैंड में वेयर हाउस की जॉब में, जो एक आइडियल सैलरी है पोलैंड में वेयर हाउस की जॉब में, वो 21 ज़्लोते से लेके 22.75 ज़्लोते तक जाती है। इससे ऊपर भी जाती है लेकिन फिर वो डिपेंड करता है कि आप कितने पुराने हो, काफ़ी अरसे से वहाँ पे जॉब कर रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस हो उस जॉब का, तो उस सिनेरियो के अंदर आपको सैलरी थोड़ी बेहतर भी मिल जाती है। तो ये सैलरी होती है। और अब बात करेंगे एकोमोडेशन के ऊपर कि एकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है या वो आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। अगर देखें, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, स्पेशली जो वेयर हाउसेस होते हैं, वो शहर से काफ़ी हट के होते हैं, दूर होते हैं, शहर से बाहर होते हैं। तो उसके अंदर कंपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं पोलैंड के अंदर, उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने ना अपनी आरजी एकोमोडेशंस बना रखी हैं ट्रकों के अंदर, और मतलब इस किस्म के कंटेनर्स के अंदर उन्होंने आपके लिए एकोमोडेशन का बंदोबस्त कर रखा होता है। वर्कर्स को नॉर्मली पोलैंड के अंदर कंपनी ही एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी
अगर आप बड़े शहर में नहीं हो, छोटे शहरों के अंदर हो, तो वहाँ पे कंपनियाँ ही प्रोवाइड करेंगी। लेकिन अगर आप वारसा सिटी के अंदर हो या आप बड़े शहरों के अंदर हो, कराको में हो, आप मलावा में हो, तो वहाँ पे नॉर्मली आपको देखने में ये भी आता है कि खुद वर्कर को एकोमोडेशन का बंदोबस्त करना पड़ता है अगर आप सिटी के अंदर काम कर। लेकिन अगर आप किसी कंट्री साइड में हो, छोटे इलाके में हो, तो वहाँ पे फिर आपको कंपनी जो है वो आपको एकोमोडेट करती है, कंपनी आपकी हेल्प करती है एकोमोडेशन के अंदर, कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। अब ये बताता चलूँ आपको कि कुछ कंपनियाँ एकोमोडेशन की मद में थोड़ी बहुत फ़ीस चार्ज करती हैं आपसे, और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं। अगर कंपनी आपसे एकोमोडेशन की कॉस्ट चार्ज करे तो वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400-450 ज़लोते चार्ज करेगी, एक महीने के 400 से लेके 450 ज़लोते तक, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी। तो ये बात होगी एकोमोडेशन की। अब मैं आपको बता दूं कि गाइज़ इमिग्रेशन या पहला कार्ड आपको, इमिग्रेशन जो है पोलैंड की, पहला कार्ड आपको कब देगी। अब पहला कार्ड जो है पोलैंड का आपको मिलेगा गाइस, वो आप ये समझ लें कि जिस वक्त आप जाके पोलैंड में काम स्टार्ट करोगे, आपके बायोमेट्रिक होंगे, बायोमेट्रिक से टाइम काउंट होगा आपका, और आगे आपके तकरीबन 7 से 8 महीने लगेंगे अगर आपको पोलैंड का पहला कार्ड चाहिए। 7 से 8 महीने के वेट के बाद आपको पोलिश गवर्नमेंट आपका पहला कार्ड इशू कर देगी। और पोलैंड का जो पहला कार्ड होता है वो हमेशा 3 साल का होता है, और उन 3 साल की टाइम पीरियड के दौरान अगर आप पोलैंड में नहीं हो, किसी दूसरी कंट्री में भी मूव होना चाहते हो, तो उसका भी लीगल प्रोसेस होता है। एक A1 सर्टिफिकेट होता है, वो बनवा के आप दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब कर सकते हो। तो उसके ऊपर हम अलग वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल हमारी वीडियो आज की थी कि वेयर हाउस के अंदर कैसी कैसी कंपनीज़ हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में जॉब होती है, सैलरीज कितनी है, एकोमोडेशन कितनी है, और पहला कार्ड कितने टाइम के बाद मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में मैंने ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस कर दी हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मुझसे आप पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट के चार्जेस होते हैं जो कि आपको पे करने होंगे, और उसके बाद हम खुद आपको कॉल पे ले लेंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।